जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाइव है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लुसेंट से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो लास्ट तक जरूर रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासियों को जो है वो मेहराबों का निर्माण का जो है उसका उन लोगों का ज्ञान नहीं था। तो याद रखिए, हड़प्पा वासी कहाँ का मूल निवासी थे। हड़प्पा वासी जो है वो फिनिशिया के मूल निवासी थे। याद रखिए, फिनिशिया के जो है वो लोग मूल निवासी थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीत रही। तो हड़प्पा संस्कृति जो है वो लगभग 1000 वर्ष तक जीत रही। याद रखिएगा, जीवित जो है लगभग 1000 वर्ष जीवित रही। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थानों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है। कौन जो है कच्छ प्रदेश में स्थित है। याद रखिए, रंगपुर एवं रोजदी जो है वो कच्छ प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिए, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित नहीं है। तो बालकोट जो है वो भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो आलमगीर जो है वो सबसे पूर्वी स्थल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता है परिचलित नाम। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किसके संबंध से है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो किसके संबंध से, गेहूं उत्पादन से, गेहूं उत्पादन क्षेत्र से। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई थी। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो 1922 में भी हुई थी और 21 में हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता का निम्न में से कौन सी है। तो प्रमुख विशेषता तो है वो है नगर परियोजना। याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किसकी निर्मित की जाती है। तो मिट्टी की निर्मित की जाती है। तो याद रखिए, निर्मित की जाती है। हड़प्पा सभ्यता के लिए के देवी देवताओं में किस पर्वतीय हिंदू का अंगीकार नहीं किया गया है। तो ये जो है एक श्रृंगली जीव का जो है वो अंगीकार नहीं किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्ति को निर्माण किस विधि से किया जाता है। तो याद रखिएगा, चिकोटी पद्धति के विधि से किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता है। तो याद रखिएगा, बदखया से होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि हड़प्पा कालीन जीवन का वह एक पक्ष क्या था जो समकालीन व्यवस्था का आधार था, किंतु उसके बारे में हमें बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ग्रामीण जीवन। याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन सा शासन करता था। हड़प्पा कालीन नगरों पर जो है कौन शासन करता था। का शासन व्यवस्था अज्ञात है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन मुहरों पर किस पशु की आकृति सबसे अधिक उत्तीर्ण किया गया है। तो याद रखिए, कुबर रहित सांड अथवा इंगित बैल की है। तो याद रखिए, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोग निम्नलिखित में से किन शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। यह जो है वो बखनक जहरीले बाण का जो है वो प्रयोग नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि हड़प्पा कालीन लोगों को कौन सा धार्मिक विश्वास अब प्रचलित नहीं है। तो प्रजनन शक्तियों की पूजा जो है अब प्रचलित नहीं है। हड़प्पा कालीन के लोग आभूषण किस से धातु या वस्त्र के निर्मित नहीं किए जाते थे। तो याद रखिएगा, श्वेत एवं मिश्र धातु के नहीं किए जाते थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। याद रखिए, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता एवं सुमेर मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता प्रचलित नहीं होती है। याद रखिए, कौन सी नहीं होती है। तो अंत्येष्टि संस्कार एवं धार्मिक विश्वास। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के सर्वाधिक आबादी वाले दो नगर निम्नलिखित में कौन कौन से थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। तो याद रखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों के केंद्रीय भूत थी? तो याद रखिएगा पंजाब, राजस्थान और गुजरात के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वो लगभग 13 लाख वर्ग किमी में फैली हुई थी। तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा और व्यापारी के श्रमिक में विभक्त था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज गए अनागरों से निम्नलिखित में से किस तथ्य का आभास नहीं होता है? तो याद रखिए खाद्यान्नों और गुप्त संचय का नहीं होता है। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन का निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? याद रखिए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो याद रखिए योजना बहु विन्यास जो है इसका प्रमुख लक्षण है। हड़प्पा के मिट्टी का बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था, याद रखिएगा रेड रंग कलर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि हड़प्पावासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? हड़प्पावासी जो है सोना, चांदी और तांबा का प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। हड़प्पावासी लोग किन वस्तुओं का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास यानी कॉटन में सर्वप्रथम थे, याद रखिएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, याद रखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर के पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, याद रखिएगा। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं तो भारत और यूएसए दोनों में रखते हैं, याद रखिएगा। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में लिए गए सारनाथ की स्थिति अशोक स्तंभ में से क्या निकाल दिया गया है? तो याद रखिए घंटीनुमा निकाल दिया गया है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में मेको किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत परिकलन की है? तो भाग 9 में। हमीदुद्दीन नौगरी किस सिलसिले के संत थे? तो याद रखिए सुहरावर्दी के संत थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, याद रखिए पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है पंडित भगत थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, जो 1966 से 1977 तक रहे थे। हरित क्रांति कब हुई थी? हरित क्रांति जो है कब हुई थी? तो 1967 से 68 में हुई थी, तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? तो याद रखिए हरित क्रांति का जनक जो है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादों को आत्मनिर्भर लाना, याद रखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा के राजकीय वर्त क्या है? तो हरियाणा के राजकीय वर्त जो है वो है छोरिया, डफ, धमाल, खेरिया, भाग। हरियाणा राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी में जो है वो हरियाणा राज्य बना था, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो है किसका राज दरबारी कवि था? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त का, तो याद रखिएगा। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? याद रखिएगा माधव विधारा ने, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर जो है वो सरिस्का अभ्यारण्य अलवार में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। हर्ष एवं पुलकेशिक द्वितीय का मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा यहोल अभिलेख में मिलती है, तो याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धक अपनी धार्मिक सभा कहाँ लिया करता था? तो याद रखिए प्रयाग में लिया करता था। हर्षवर्धक के शासन में कौन से चीनी यात्री आया था? तो याद रखिए होसांग आया था, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि हर्षवर्धक के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो याद रखिए शिलभद्र था, तो इसका शिलभद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धक के समय में कौन चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है वो भारत आया था, तो याद रखिएगा ह्वेनसांग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धक को किसने पराजित किया था? तो याद रखिएगा पुलकेशिन II ने पराजित किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धक गद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में बैठा, तो याद रखिएगा। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिला है? तो याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में मिला है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था। तो अकबर का युद्ध जो है राणा प्रताप के अपने अधीन लाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिए, राजा मानसिंह ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, हल्दी घाटी की युद्ध। याद रखिएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में जो है वो हल्दी घाटी की युद्ध लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा, हवा से भारी कौन सी गैस है। तो हवा से भारी जो है कौन सा गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा से भारी गैस है। हवा से हल्की गैस कौन सी है। तो हाइड्रोजन जो हवा से भी हल्का गैस होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो 1954 में दिया गया था। तो याद रखिए, 1954 में दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 66 है कि हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में जबलपुर। याद रखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदू हिंदुस्तान की नारा दिए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 68 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के पार्टी की स्थापना कब हुई थी। याद रखिए, 1928 में पार्टी हुई थी, स्थापना हुई थी 1928 में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। तो याद रखिए, विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ है। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी जो है वो हिंद में है, यानी उदभांगड़पुर में है, उदभाब। हित्तो प्रदेश की रचना किसने की थी। तो याद नारायण पंडित ने हित्तो प्रदेश की रचना की थी। तो याद रखिए, हित्तो प्रदेश की रचना नारायण पंडित ने की थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो अरबों ने किया था। हिंदू में मसनवी लिखने की प्रथा आरंभ में किस काल में हुई थी। तो तुगलक काल में हुई थी। तो याद रखिएगा, तुगलक काल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो है यह कथन था। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर 76 है कि हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। याद रखिएगा, अभी जो है वो कलयुग चल रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। तो डंडा, संगला, छपी, चंपा नाटी, ये जो है महत्वपूर्ण थे। तो याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश के राज्य का दर्जा जो है 1971 में किया गया था। तो याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है। तो याद रखिएगा, ब्यास, चेनाब, रावी और सतलज और यमुना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। तो याद रखिएगा। हिस्टोरिया जो सेंट अगस्टिन को समर्पित है के लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है ओसिसिएशन है। तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 82 है कि हीरा उत्खनन किससे संबंधित है। हीरा उत्खनन जो है वो गोलकुंडा से संबंधित है। तो याद रखिएगा, गोलकुंडा से हीरा उत्खनन संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हीरा उत्खनन करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। मध्य प्रदेश को जो है वो देश में प्रथम स्थान है हीरा उत्पादन में। तो याद रखिएगा। हीरा उत्पादन प्रसिद्ध खान मझगांव मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है। याद रखिएगा, सतना जिले में जो है वो स्थित है। याद रखिएगा, सतना जिले में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो और मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिए, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो ये महानदी पर स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में है। हुमायूं को राखी भेजने वाली राजपूत रानी कौन थी। तो याद रखिए, कर्मावती थी। याद रखिए, कर्मावती। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। तो हुमायूं गद्दी पर जो 1530 ईस्वी में बैठा था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम जो है वो है देवरा की युद्ध, चौसा युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। और कब कब लड़ा गया है तो ये भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो शेरशाह सूरी के रणनीति जो है इसके कारण जो है हुमायूं हरदम असफल हो जाता था। हुमायूं को विजय श्री की प्राप्ति तो हुई, किंतु वह दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के केवल 1 वर्ष बाद सन 1956 ईस्वी में चल बसा, यानी उसका मृत्यु जो है 1556 ईस्वी को हो गया था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी। याद रखिएगा, गुलबदन बेगम ने। खुशवांग किस महान विद्वान और रहस्यवादी सूफी संत का शिष्य था। तो याद रखिएगा, शेख
बरहानुद्दीन के शिष्य था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 93 है, हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करने वाला प्रथम डॉक्टर वेणुगोपाल थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर वेणुगोपाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 94 है कि हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा। हैदर अली की मृत्यु कैसे हुई? हैदर अली की मृत्यु जो है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के लड़ते समय हुई थी, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 96 है, हैदर अली का आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ की थी? तो याद रखिएगा दिल्ली गुल में की थी, तो याद रखिएगा। हैदर अली का मैसूर के शासक कब बने? तो 1761 में बने थे, तो याद रखिएगा 1761 में। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है वो सिकंदराबाद है, याद रखिएगा सिकंदराबाद। हैदराबाद का भारत का औपचारिक विलय कब हुआ? तो नवंबर 1949 में हुआ था, तो याद रखिएगा नवंबर 1949 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो मूसी नदी किनारे जो है हैदराबाद स्थित है, तो याद रखिएगा। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी, याद रखिएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि होयसल की राजधानी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा द्वार समुद्र में स्थित है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो होयसल वंश का जो अंतिम शासक था वो था वल्ला थ्री है, याद रखिएगा थ्री था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि होयसल स्मारक कहाँ है? तो मैसूर एवं बेंगलुरु में है। होली के बाद चैत्र माह के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो याद रखिए गणगौर मनाया जाता है, गणगौर। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो होलकर वंश का संस्थापक जो है वो मल्हाराव होलकर है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 106 क्वेश्चन देखे, तो ये भी क्वेश्चन सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।